जिंदगी एक तपस्या है, हर कदम समस्या है, जो भी न इससे घबराया उसी ने जिंदगी में परचम लहराया। तो स्वागत है दोस्तों आपका अपना क्लासेज कुमार क्लासेज में। आपके लिए जो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर बन रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें क्या है दो चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान होने वाला है। फर्स्ट क्या है कि हमको फॉर्मूला याद नहीं रहता है, और सेकेंड क्या है कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशंस में भी प्रॉब्लम्स आते हैं, और कैलकुलेशंस में कैसे है आपको आउट ऑफ 4 मार्क्स आपको 2.5 मिलता है अगर आपने प्रॉपर्ली कैलकुलेशन नहीं किया तो, क्योंकि कैलकुलेशंस काफी ज्यादा है। सरफेस एरिया वॉल्यूम का सबसे जो निगेटिव पार्ट है कि उसमें क्वेश्चंस आने के बाद भी आपके फुल मार्क्स नहीं आते हैं, क्योंकि आपको कैलकुलेशंस वीक है या कैलकुलेट नहीं कर पाते हो। इसलिए जब भी आप एग्जाम में जाओ तो टाइम रखो आप, क्योंकि कभी कभी क्या होता है क्वेश्चंस आते रहते हैं आपको, लेकिन आपके पास टाइम काफी कम है, 10 मिनट है, 2 क्वेश्चन है सरफेस एरिया का, तो उसमें आप प्रॉब्लम में आ सकते हो, क्योंकि आरक्यू निकालना है आपको। और आरक्यू अगर आपको दे दिया डेसिमल में 0.72 कुछ दे दिया, तो आप उसके क्यूब निकालना है आपको, इसलिए वो चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए सबसे पहला जो आपका जो एम है वो क्या होना चाहिए, आपका जो एम होना चाहिए सबसे फर्स्ट कि आपको फॉर्मूले को याद करना है। तो फॉर्मूले को याद करना है तो हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हो ऐसे, ये हमारे पास क्या है क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड देख के आप क्या पता लगा सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे जो लेंथ है, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है, ये लेंथ है, आ रहा है समझ में, एक विड्थ है और एक हाइट है, ये तीनों अनइक्वल है। मतलब यहां पे ऐसा कंडीशन नहीं है एल इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच, ऐसा नहीं है। आप खुद से फिगर से देख सकते हो। इसी का स्पेशल पार्ट आता है क्यूब, जो मैं अभी सिखाने वाला हूं, आ रहा है समझ में। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इसमें तीनों इक्वल हो जाते हैं। तो हम कैसे फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, कैसे सॉल्व करना है, 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो हमको एरिया फाइंड करना है। जब भी एरिया माइंड में आता है तो 2 चीज आते हैं, या तो सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्व निकालना है, या टोटल निकालना है। टोटल का मीनिंग क्या हुआ, कर्व, और लेटरल का मीनिंग क्या होता है, लेटरल का मीनिंग होता है साइड। लेटरल का मीनिंग क्या होता है, साइड। साइड मीन्स ये वाला पार्ट हो गया, ये जो मैं ये कर रहा हूं, एक इसलिए इसको कर्व बोला हुआ है। देखो आप जैसे ही टॉप और बॉटम को ऐड करते हो दैट बिकम्स टोटल सरफेस एरिया। सिलेंडर में भी ऐसे ही होता है। सिलेंडर का अगर कर्व सरफेस दिया हुआ है तो ये हमारा कर्व सरफेस एरिया है। ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया है। जब भी हम टॉप और बॉटम को ऐड करते हैं वो क्या हो जाता है, टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। तो हम एक एक फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, और याद करना है। आज ऐसे केवल ये पढ़ना नहीं है, क्योंकि पढ़ाई तो आप 9 मंथ से कर रहे हो, 9 मंथ से कर रहे हो, 10 मंथ से कर रहे हो, लेकिन अभी टाइम क्या है आपके लिए कि आपको फॉर्मूला को लर्न करना है, और ऐसे लर्न करना है कि भूलना नहीं है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। एल का मीनिंग क्या है, लेंथ, विड्थ का मीनिंग क्या है बी, हाइट का मीनिंग क्या है एच। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मीनिंग क्या है, लैटरल सरफेस एरिया, और क्या है बॉटम और टॉप को ऐड कर दिया हुआ है। तो जैसे ही हम यहां पे लैटरल सरफेस एरिया निकालते हैं या कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, जिसको आप सीए से बोल रहे हो, आपको कुछ भी नहीं करना है, 2 लिखना है, यहां पे बी एच लिखना है और एल एच लिखना है। मीन्स हमने क्या किया, हमने एलबी को गायब कर दिया। हमने एलबी को क्या किया है, गायब कर दिया है। हमने एलबी को क्या किया है, गायब कर दिया है। तो सबसे पहले जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो, हाउ टू मेमोराइज द फॉर्मूला, आपको लिखना है टीएसए। टीएसए का मीनिंग क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। हमने क्या किया, ये फॉर्मूला लिखा, पहले स्टार्ट यहां से किया, 2LB प्लस BH प्लस LH। लेंथ इंटू ब्रेथ को गायब ही कर दिया बॉटम को, ऐसा समझो आप। तो क्या हो गया, कर्व मिल गया हमको। तो ये फॉर्मूला हमारा जनरेट हो गया, क्योंकि इसमें हमको काफी कंफ्यूजन होता है, फिर से मैं बोल रहा हूं, रिकॉल करना है आपको। क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल नहीं होते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट आर अनइक्वल। तो जैसे ही हमने फॉर्मूला लिखा, अब क्यूब का जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा, देखो आप अच्छे से नोट्स मिलने वाले हैं आपको। क्यूब का जब फॉर्मूला लिखूंगा मैं, तो जब अगर एक क्यूबॉइड, ये हमारा देखो लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, ऑल आर इक्वल, सारे जगह पे इक्वल है, सारी जगह पे। जैसे ही हम टीसीए लिखेंगे, बार बार मैं नहीं लिखूंगा टीसीए का मीनिंग क्या होता है, टीएसए का मीनिंग क्या होता है, टीएसए का मीनिंग क्या, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या लिखा था आपने, 2LB प्लस BH प्लस LH। अब हमने यहां पे क्या बताया है कि ऑल आर इक्वल, L इक्वल टू B इक्वल टू H। तो यहां पे लिख दो, B को भी L लिख दो तो L स्क्वायर, इसको भी L लिख दो तो L स्क्वायर, यहां पे L इंटू L लिख दिया तो L स्क्वायर। आपको वैल्यू क्या आ गया, 3L स्क्वायर। आंसर क्या आने वाले हैं, 6L स्क्वायर। L क्या होता है, साइड। L क्या होता है हमारा, साइड। सो ये होता है। और फॉर क्यूब,
L इजकल टू बी इजकल टू एच। तो हमने क्या ड्राइव किया, TS से ऑफ ए क्यूब 6 इंटू एल स्क्वायर, जिसको आप क्या लिख रहे हो, 6 इंटू साइड का होल स्क्वायर। यस और नो। ये जो फॉर्मूला है हमने क्यूबॉइड से ड्राइव किया। क्यूबॉइड में क्या था, लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल नहीं था। यहां पे क्या है, क्यूबॉइड ही का फॉर्मूला है, बस आपको इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देना है। हमने क्या पढ़ा था, CS से ऑफ ए क्यूबॉइड। हमने क्या बोला था, LB को गायब कर दो। LB को हमने गायब कर दिया है, केवल BH और LH है। अब यहां भी हमने H की जगह पे L लिख दिया, तो L स्क्वायर, क्योंकि LH दिया हुआ है तो LH को भी L लिख सकते हो, तो L स्क्वायर। इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहां भी डायरेक्ट लिखूंगा। क्या आ जाएगा, 2L स्क्वायर, तो कितना आ गया, 4L स्क्वायर। इसको आप क्या बोलोगे, CS ऑफ ए क्यूब, ये डिराइव हो गया। आप इसको और अच्छे से, मैं लिख रहा हूं कि कंफ्यूज नहीं हो आप, और अच्छे से लिख रहा हूं। इसको मैंने ऐसे लिखा और फिर यहां पे लिखा इफ L इजकल टू H, B इजकल टू H, देन यू कैन राइट दिस एंड देन इट विल बिकम्स द CS ऑफ ए क्यूब। इसलिए CS ऑफ ए क्यूब क्या होता है, बार बार लिखो, जितना बार लिख सकते हो, आ रहा है नहीं समझ में, उतने टाइम लिखना है आपको। और आप क्या लिखने वाले हो, 4 इंटू साइड का होल स्क्वायर, 4 इंटू साइड का होल स्क्वायर। जैसे च्युइंगम को चबाते हो फिर कितना इंटरेस्ट आता है, आ रहा है नहीं समझ में। एक बार खा के फेंक देंगे तो उसका इंटरेस्ट चला जाएगा, मजा नहीं आएगा। च्युइंगम का काम ही है, फॉर्मूला वैसे ही च्युइंगम पे काम करता है। जितने बार लिखोगे, जितना बार इंप्लीमेंट करोगे, कॉन्फिडेंस उतना आपका बढ़ते जाएगा और फिर अननोन क्वेश्चन आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। तो अभी हम सरफेस एरिया का बात कर रहे हैं, क्योंकि सरफेस एरिया में काफी कंफ्यूजन रहता है। हमने बताया यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल नहीं रहता है। हमने डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा टोटल सरफेस एरिया और यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया। फिर हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, L इजकल टू B इजकल टू H। तो ये जो हमारा क्यूबॉइड था अभी ये क्यूब हो गया। जो हमारा क्यूबॉइड था वो क्या हो गया, क्यूब हो गया। वॉल्यूम में ज्यादा दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम जब भी निकालते हो तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। जैसे ही आप यहां पे लिखते हो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, LB इंटू H यूनिट्स, क्यूबिक यूनिट्स लिखना है आपको, क्यूबिक यूनिट्स। LB इंटू H क्यूबिक यूनिट्स। मैंने फिर से बताया है, आपको यूनिट नहीं भूलना है। एरिया का यूनिट क्या है, यहां पे लिखना है स्क्वायर यूनिट, यहां पे भी लिखना है स्क्वायर यूनिट। यूनिट आपको नहीं भूलना है, आपको यहां पे भी लिखना है स्क्वायर यूनिट, यहां पे वॉल्यूम में भी लिखना है क्यूबिक यूनिट। तो भूलना नहीं है हम लोग को। जैसे ही मैंने यहां पे क्यूब में, यहां पे मुझे निकालना है, खिचड़ी थोड़ा पक गया है यहां पे, लेकिन कोई बात नहीं, समझ लो आप। नोट्स आप खुद से एक बार अच्छे से बनाना। ये मैं PDF सेंड करने वाला हूं, यहां पे लिखोगे वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। मैंने क्या बताया था, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब जब निकालना है तो आप LB इंटू H लिखा सेम, लेकिन यहां पे क्या है, L इजकल टू B इजकल टू H दिया हुआ है, इसलिए आपने L इंटू L सो LQ लिख दिया, क्यूबिक यूनिट्स, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। L क्या है, साइड, L इज साइड ऑफ ए क्यूब, साइड ऑफ ए क्यूब और एज लेंथ ऑफ क्यूब। जब फेसबुक में चैटिंग करते हो, व्हाट्सएप, तो थंब कोई दिखा देता है, इसका मीनिंग क्या है, मतलब करेंगे वो काम। तो वैसे ही जो मैथमेटिकल टर्म्स है वो भी जानना बहुत जरूरी है। एज लेंथ का मीनिंग क्या होता है, साइड को ही बोलते हैं हम लोग। बट क्यूब में क्या होता है, सारे इक्वल होते हैं, इसलिए हम लोग LBH की जगह पे L इजकल टू B इजकल टू H और फिर L इंटू L क्या हो गया, L का क्यूब। यूनिट्स लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं जो भी चीज पढ़ा रहा हूं ये क्लास 9th में था, लेकिन क्लास 9th में अगर फॉर्मूला हमारे पास मेमोराइज नहीं किया हुआ है, हमने अपने मेमोरी में स्टोर नहीं किया हुआ है, सो दैट कि हम इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपके लिए आखिरी मौका है कि आपको फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा, उसके बाद इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि उसके बाद आपके प्रॉब्लम्स आएंगे, सर कौन सा ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन फिलहाल तो आपको फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट क्यूब और क्यूबॉइड। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग।
देखो यहाँ पे ये जो है क्यूबॉइड नहीं है, ये हमारा सिलेंडर है। आ रहा है समझ में? ये हमारा क्या है? ये सिलेंडर है। यहां पे सिलेंडर लिख दिया हमने। ये हमारा क्या है? सिलेंडर है। यहां पे अगर ये डी मीन्स डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर। अगर किसी ने नहीं देखा है सिलेंडर तो देखो मैं दिखाता हूं सिलेंडर। घर पे भी आपका सिलेंडर है, देखो सिलेंडर है। आ रहा है समझ में? ये सिलेंडर है हमारा। ऐसे ही है ना, देखो आप यहां पे देखो, ऐसे ही ये सिलेंडर थोड़ा बड़ा है, वो तो बड़ा छोटा हो सकता है। आ रहा है समझ में कि नहीं? ये जो है हमारा देखो सर्कुलर दिख रहा है कि नहीं? ये सर्कुलर दिख रहा है कि नहीं? ये पार्ट सर्कुलर दिख रहा है कि नहीं? ये पार्ट सर्कुलर दिख रहा है कि नहीं? वैसे ही यहां पे टॉप पे भी सर्कुलर है और बॉटम पे भी सर्कुलर है। टॉप पे भी सर्कुलर है, बॉटम पे भी सर्कुलर है। देखो आप, तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है दो। मैंने बताया जब भी एरिया का बात करते हैं, वॉल्यूम के लिए तो आप कुछ पूछो ही मत। वॉल्यूम के लिए जब भी बात करते हो तो क्या लिखते हो? एरिया इंटू हाइट। यही आता है ना, यही आता है हमारे पास। तो जब भी यहां से यहां तक करोगे तो ये कितना आएगा? ये हाइट है हमारा, ये हमारा आर है। आ रहा है समझ में? यही करोगे ना। तो जब भी एरिया इंटू हाइट, एरिया क्या है यहां पे? एरिया क्या है? देखो बेस दिया है और टॉप दिया है। क्या है? सर्कुलर है, सर्कल जैसा है। सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल है ऐसे, ये हमारा रेडियस आर है। सो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। इसी में हाइट दे दिया हमने ऐसे करके। आ रहा है समझ में? इस सर्कल के ऊपर सर्कल डालते गए और हाइट दे दिया तो क्या बन गया? सिलेंडर बन गया है। इसलिए जैसे ही एरिया यहां पे लिखते हो पाई आर स्क्वायर और हाइट h से मल्टीप्लाई करते हो, दिस इज वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, ऐसे आ गया। क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। जो भी हमारा एरिया था, ये देख रहे हो कि नहीं? सिलेंडर सर्कुलर टाइप पे ही तो है, सर्कुलर टाइप पे ही तो है। तो हमने पाई आर स्क्वायर को एच से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मिल गया? वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? क्यूबिक यूनिट होता है। एरिया का यूनिट क्या होता है? स्क्वायर होता है। स्क्वायर इंटू लेंथ बिकम्स क्यूब। यस और नो? तो ऐसे भी हम लोग याद कर सकते हैं। जैसे एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। हाइट को मेजर करते हो एम से, तो देखो मीटर क्यूब आ रहा है कि नहीं? इसलिए यूनिट क्या लिखोगे? क्यूबिक यूनिट। ये हमारा क्या हो गया? वॉल्यूम आ गया। ये क्या है? हमारा वॉल्यूम आ गया। अब देखो, अभी हम लोग एरिया का बात करते हैं। मैंने क्या बताया है? दो एरिया है हमारे लिए। जब भी एरिया का बात करते हो तो दो आते हैं, एक आता है सी ए से और एक आता है टी ए से। सी ए से का मीनिंग क्या है? टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं हम लोग, ऐसे ही कर रहे हैं। आ रहा है समझे? टॉप और बॉटम को नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे एरिया कैसे निकालेंगे? ये हमारा आ रहा है समझ में? ये जब आप सर्कल निकालते हो तो सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इनटू हाइट। जैसे एक हमारा ऐसे ये आ गया, इसी का हाइट ये करते तो इसका सरकमफेरेंस क्या होता है? सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, टू पाई आर। तो सी एस इक्वल टू क्या लिखा आपने? 2 पाई आर इंटू एच। मीन्स सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या लिखोगे आप? फॉर्मूला सबको मालूम ही होगा, बुक में देखोगे सब आते हैं। 2 पाई आर एच स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया, 2 पाई आर एच स्क्वायर यूनिट। अब जैसे ही देखो, मैं क्वेश्चन को क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपको डिसाइड करना है कैसे सॉल्व करना है। अब जैसे टीएस से जैसे ही आया, टीएस का मीनिंग क्या है? टोटल सरफेस एरिया।
आप क्या करोगे, इजिकल टू लिखो सी एस ए। सी एस ए का मीनिंग क्या है, कर्व सरफेस एरिया है। देखो आप सिलेंडर को यहां पे अच्छे से, तो हमने केवल इस पार्ट को निकाला है, इस पार्ट को हमने टॉप और बॉटम को ऐड नहीं किया है। तो टॉप सरफेस एरिया प्लस बॉटम सरफेस एरिया, देखो आप टॉप सरफेस एरिया प्लस बॉटम सरफेस एरिया। हमने सी एस से क्या निकाला है अभी, 2 पाई आर एच। टॉप सरफेस क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर ही है, देखो आप एरिया ऑफ सर्कल। बॉटम में क्या है, पाई आर स्क्वायर। दोनों का रेडियस सेम है, कोई भी चेंज नहीं है यहां पे, इसलिए सेम आर ले रहे हैं। अब क्या हो गया, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्या लिखोगे, 2 पाई आर को कॉमन ले लिया आपने, तो एच प्लस आर स्क्वायर यूनिट। तो क्या लिखोगे आप, टी एस ए ऑफ ए सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस आर स्क्वायर यूनिट। अब फॉर्मूला याद करने में शायद आसानी होगी। फॉर्मूला को यहीं पे याद करना है। हमने क्या बताया, टीएस से जो भी कर्व सरफेस एरिया निकालते हो, बॉटम सरफेस एरिया को ऐड करो, टॉप को ऐड करो, क्या हो जाएगा, टीएस से। तो ऐसे पढ़ना है। लेटरल का मतलब ये कर्व जो पार्ट है, देखो कर्व इसलिए बोला गया कि कर्व रहता है, यहां पे देखो कर्व है, उसके साइड का निकालते हैं, इसलिए उसको लेटरल बोलते हैं। इसके साइड को निकालते हो ना, टॉप बॉटम को नहीं निकालते हो, इसलिए हम लोग उसको लेटरल और कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। यूनिट लिखना भूलना नहीं है। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। यस, किसी को भी डाउट है तो बोल सकते हो आप लोग, किसी को भी डाउट है तो बोल सकते हो। ये सब बेसिक फिगर है जो आते ही है। तो ये रहा हमारा सिलेंडर। तो अभी 3 पढ़ाई की है हमने क्यूब, क्यूबॉइड, क्यूब, क्यूबॉइड, और अभी क्या किया हमने, सिलेंडर किया। हॉलो सिलेंडर, देखो हॉलो सिलेंडर, इसमें कुछ एक्स्ट्रा करने का जरूरत ही नहीं है। मैं भी बता रहा हूं, इसमें एक्स्ट्रा करने का कोई जरूरत ही नहीं है। जब भी हॉलो आएगा, अगर पूरे फुल आते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे, जो आपको यहां पे 2 रेडियस है, वहां पे रेडियस क्या था, एक ही रेडियस था। तो जैसे आप वॉल्यूम निकाल रहे हो, वॉल्यूम जो नॉर्मल निकालते थे पाई आर स्क्वायर, जो आर स्क्वायर यहां पे निकालते थे, यहां पे देखो पाई आर स्क्वायर एच निकालते थे ना, यहां पे आर की जगह पे 2 आर है, इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो आप लिखोगे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच, बस यही हो गया। इसको रब कर दो आप। वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, आप इसको एक्सपांड करके अगर लिखोगे तो देखो पाई आर स्क्वायर एच लिखते हो, माइनस पाई आर स्क्वायर एच लिखते हो। वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर और क्या है, वॉल्यूम ऑफ इंटरनल सिलेंडर। कुछ याद करना ही नहीं है। यहां पे आर को जो था ना, जो स्मॉल आर था, यहां पे 2 आ गया, तो आर माइनस आर कर दो। स्क्वायर है तो स्क्वायर करो, क्यूब है तो क्यूब करो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हर जगह पे कर सकते हो, कुछ डिफरेंस नहीं आने वाला है। जैसे सीए से हमने क्या निकाला था, कर्व सरफेस एरिया क्या निकाला था, 2 पाई आर एच। तो यहां पे क्या लिखोगे, 2 पाई आर माइनस आर एच। आपको मालूम है रेडियस ऑफ एक्सटर आउटर रेडियस है, और ये क्या लिखोगे, आउटर रेडियस। एंड व्हाट इज स्मॉल आर, इनर रेडियस। ये इनर रेडियस है। कुछ दिक्कत ही नहीं होने वाला है इसमें, कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आपने टीएसए का बोला, टीएस, अरे अगर आपका पिछला फॉर्मूला याद है, देखो आप 2 पाई आर एच प्लस आर दिया है, आ रहा है समझे, पुट कर दो आर माइनस आर और ये सब करके आराम से निकल जाएगा। आपको कुछ करना ही नहीं है, स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कर देना है,
जो हमने टीएस ऑफ सिलेंडर निकाला था, तो क्या निकाला था आपको, 2 पाई आर एच, यही लिखा था ना 2 पाई आर एच, तो आर माइनस आर लिख दिया, और 2 पाई आर स्क्वायर, तो आर माइनस आर का होल स्क्वायर हो गया स्क्वायर यूनिट। मतलब मैं तो क्लास में कभी ये सब नहीं पढ़ाता हूं, मैं बोलता हूं कि आर को माइनस कर दो, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, क्योंकि हॉलो का निकाल रहे हैं तो दो बीच का निकाल, एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस, आपके सारे फॉर्मूले काफी इजी हो जाएंगे। मैथ्स ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें और कॉम्प्लेक्सन करके क्यों पढ़ना है, मैथ्स को आसान करना है। कुछ डाउट है तो बोल सकते हो आप लोग। कुछ भी डाउट है तो बोल सकते हो, नोट्स में भेजने वाला हूं, आ रहा है समझ में, लिख भी सकते हो और नोट्स में भेजने वाला हूं, इमीडिएट भेजूंगा, जैसे क्लास खत्म होगा आपको नोट्स मिल जाएगा ये पीडीएफ के फॉर्म में। जो नेक्स्ट है देखते हैं, नेक्स्ट देखो कोन आ गया यहां पे, कोन जो ऐसे है देखो, अब जब दुकानदार के पास जाते हैं तो ऐसे ही कोन देता है ना, ऐसे खाते हैं हम आराम से, आरक्षण में ऐसे ही खाते हैं ना हम लोग आराम से। गलती से आप ऐसा मत कर देना, क्योंकि डायग्राम ऐसे है, आइसक्रीम नीचे गिर जाएगा आपका, अगर मम्मी ने को गुस्सा आ गया तो एक दो थप्पड़ भी मिल सकते हैं, आ रहे हैं समझ में। तो इसलिए कभी भी आइसक्रीम को नीचे नहीं करना है, आप आराम से जाना है, वहां पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, आ रहे हैं समझ में। तो कोन को हमने जस्ट इन्वर्टेड कोन कर दिया है देखो आप, और फिर हमने पढ़ना स्टार्ट किया है, लेकिन बेचारा इसने ऐसे गिराया हुआ है, हम चाहते हैं कि आपका आइसक्रीम बचा रहे, इसलिए आप इसको ऐसे भी डायग्राम बना सकते हो। आपका आइसक्रीम इतना अच्छा है, वेनिला है, गिरना नहीं चाहिए। दो टाइप के यहां पे हाइट दिया हुआ है, ये हमारा एच है और एल है। एल को क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। व्हाट इज एल, एल इज स्लैंट हाइट। एच मीन्स हाइट ऑफ कोन। सेमी वर्टिकल एंगल इसको बोल सकते हो, कोई यूज नहीं है आपके 9th-10th में, हायर में तो इसका यूज आता ही है, लेकिन सेमी वर्टिकल एंगल हमने बोल दिया है। यहां पे देखो हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था, पाइथागोरस इस दुनिया में रहे नहीं, लेकिन काफी कुछ करके गए, बच्चों को काफी तकलीफ दिया, बेचारे अगर जिंदा रहते तो बच्चे छोड़ते नहीं, बोले चाचा जी आपने क्या किया, इतना दुख दर्द दिया कि हर जगह पे पाइथागोरस है, पाइथागोरस और न्यूटन, अगर साइंस स्टूडेंट भूल ही नहीं सकते हैं। यहां पे देखो अगर 90 डिग्री का हो तो आप क्या लिखते हो, एच स्क्वायर इजकल टू क्या लिखते हो, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही लिखते हो ना। यहां पे रेडियस आर है तो आप एल है हमारा, एच है, तो एल स्क्वायर इजकल टू हमेशा क्या लिखना है, एल स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर एल को फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट ऑफ ले सकते हो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब बात आई वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ ए कोन। अब बात क्या आई है, वॉल्यूम ऑफ ए कोन की। बात किसकी है, वॉल्यूम ऑफ ए कोन। क्या लिखते हो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही लिखते हो ना। मींस हमने ये जो सिलेंडर है ना, हमने क्या किया, सिलेंडर में आइसक्रीम डालना स्टार्ट किया, सेम रेडियस का, सेम हाइट का, इसमें भी डालना स्टार्ट किया। तो हमने क्या देखा कि जो इसका वॉल्यूम है, देखने में भी बेचारा छोटा लग रहा है, देखो आप, हमने क्या देखा, हमको याद सिलेंडर का ही करना है, बोला कि 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वन थर्ड ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। क्या हुआ, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। फिर हमारे दिमाग में है, कह रहे हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास तो और भी ऑप्शन है, क्या कर रहे हैं हम, क्या करना चाहिए था। हम लोगों ने क्या बोला, CSA ऑफ ए कोन, कर्व सरफेस एरिया। देखो आप जब भी बात कर रहे हैं ऐसा दिया हुआ, हमको इसी पे निकाल रहे हैं हम, ये जो टॉप है ना इसके बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे, ये जो है साइड में उसी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए क्या लिख दिया, पाई आर एल। एल का वैल्यू क्या होता है, स्लैंट हाइट सब दिया हुआ है। जैसे ही हमने बात किया टीएस ऑफ ए कोन, तो हम क्या करेंगे, CSA ऑफ कोन तो है ही, एरिया ऑफ टॉप सरफेस लिखोगे,
CSF कोण क्या लिखते हो, पाई आर एल लिखते हो, प्लस एरिया ऑफ टॉप कोण क्या लिखते हो, एरिया ऑफ टॉप कोण क्या लिखते हो, एरिया ऑफ टॉप कोण, ये जो क्या है, ये सर्कुलर है, सर्कुलर में क्या लिखते हो आप, पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे क्या लिखना है, पाई आर एल प्लस आर स्क्वायर यूनिट। तो अभी जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, और हमारे पास क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम फाइंड करना है। एरिया में हमारे पास क्या है, दो एरिया है, एक हमारा टोटल सरफेस एरिया है और नेक्स्ट क्या है, कर्व सरफेस एरिया है। एक एरिया है और एरिया में भी दो पार्ट है, एक कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया को तो ऐड करते ही हैं, फिर टॉप और बॉटम करते हैं। ये देखो बेचारे के पास टॉप तो है, बॉटम है ही नहीं, क्या एरिया है, देखो छोड़ दो इस एरिया को। आ रहा है समझ में नहीं, इतना छोटा है, छोड़ देंगे ना हम। अभी जो नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो नेक्स्ट सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए, कि हम लोग अभी कैसे है कि जो हमने हॉलो ऐसा पढ़ा था, हॉलो का फॉर्मूला आपको खुद से ड्राइव करना है। दो रेडियस आ जाएंगे बस, आर के जगह पे, स्मॉल आर के जगह पे क्या लिखोगे, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। यहां पे बेचारा एक ही आर था, आ रहा है समझ में। तो आपका ये हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आपको पढ़ना ही नहीं है, मत पढ़ो आप, क्योंकि आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। जिंदगी में जो काम का नहीं हो डिलीट कर देते हो आप, इसलिए इसका नंबर भी डिलीट कर दो। याद करेंगे हम बाद में बोर्ड एग्जाम के बाद, फर्स्ट टर्म ऑफ कोन को। फ्रस्ट्रेट कर रहा था बच्चे को, इसलिए उड़ा दिया गया इसको। स्फीयर देखो आप, अब देखो सर्कल और स्फीयर में क्या डिफरेंस है वो देखना है। ये देखो हमारे पास स्फीयर है, इसमें भी कंफ्यूजन होता है, चलो थोड़ा खेल लिया जाए। देख रहे हो ना, ये स्फेरिकल है, जो रिंग है वो सर्कुलर है। यहां पे देखो, ये नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। मींस सर्कल और स्फीयर में डिफरेंस क्या है, स्फीयर इज 3D फिगर, 3 डायमेंशनल। देखो आप कितना मजा आ रहा है, आपके सामने खेल पा रहा हूं मैं, आ रहा है समझ में। तो अभी इसमें क्या है, वॉल्यूम निकालना है। इसमें टीएसए और सीएसए सेम ही होता है, कुछ है ही नहीं, पूरा ही निकाल लिया ना, क्या बचा है इसमें। तो इसमें क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। टीएसए एंड सीएस ऑफ स्फीयर, देखो कुछ बचा ही नहीं ना, इसका कर्व और टोटल सेम ही है, कुछ नहीं है इसके पास, जो है सो दिखा रहा है भाई। तो टीएसए और सीएसए दोनों ही सेम है, इसलिए इसको क्या लिखा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो वॉल्यूम के बात आती है, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। फोर बाई 3 पाई आर क्यूब होता है, क्यूबिक यूनिट्स। यार आ रहा है समझ में। तो मतलब कैसे है, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। हेमिस्फीयर में एक दिक्कत होगा, वो मैं दिक्कत बताऊंगा आपको। आपके पास भी घर पे ऐसे हो बॉल तो खेल सकते हो आप, खेलना मना नहीं है, थोड़ा सा रिलैक्स भी आएगा। कितने दिनों बाद मैं खेल रहा हूं ऐसे, आ रहा है समझ में। तो 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, व्हाट इज आर, आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर। व्हाट इज आर, आर इज रेडियस ऑफ स्फीयर। मैथ्स के साथ भी खेलो, स्फीयर के साथ भी खेलो, तभी तो मालूम रहेगा ना। लोग बोलते हैं कार्ड्स नहीं खेलना चाहिए, लेकिन प्रोबेबिलिटी में देखो कितने रेड पत्ते आने वाले हैं, कितने ब्लैक आने वाले हैं, कितने क्लब्स आने वाले हैं, कैसे मालूम चलेगा। ये डायमंड कितने होते हैं, जोकर कितने होते हैं, एस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड किसको बोलते हैं। इसलिए जिंदगी में आगे बढ़ना है तो खेलना ही पड़ेगा। अब रो के खेलो या हंस के खेलो, हंस के खेलोगे तो पढ़ोगे भी फिर। लेकिन टाइम जिस समय का हो वो सब खेलना है, ऐसा नहीं कुछ भी खेलने लगना है। दही हंडी कब खेलते हैं, जब दही हंडी का टाइम आता है। यस, फिर नेक्स्ट स्फीयर के बाद आता है देखो हेमिस्फीयर। अब देखो इसमें कंफ्यूजन है। अब आपने क्या बोला कि पापा को गुस्सा आ गया, इतना खेल रहे थे आप कि उन्होंने क्या किया कि ऐसे कट ही कर दिया एकदम। पापा भी एकदम साइंटिस्ट ही थे, इंजीनियर थे, उन्होंने एकदम हाफ पार्ट में कट कर दिया। देखो आप
बोला बेटा देखो हम कट भी कर रहे हैं, देखो यहां पे बनाया हुआ था, उन्होंने लाया और एक बार में ही कट कर दिया। तो इसमें फर्क क्या पड़ा कि हमको यहां पे फर्क पड़ रहा है सीए से और टीए से। जब हम सीए से निकाल रहे हैं ना, सीए से जब निकाल रहे हैं तो हमको इस पार्ट पे ही निकाल रहे हैं, ये जो पार्ट दिख रहा है ना, यही पार्ट का निकाल रहे हैं। तो हाफ ऑफ सीएसए ऑफ स्फीयर, हाफ ऑफ सीएसए ऑफ स्फीयर क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो कितना लिख दिया 2 पाई आर स्क्वायर। टीएस से जब निकालते हो आप तो आप यहां पे क्या लिखते हो, सीए से लिखते हो, प्लस ये टॉप सरफेस एक्स्ट्रा आ गया है, देखो आप यहां पे ये टॉप सरफेस आ गया है, इसलिए हमको क्या ऐसा है, इसको भी ऐड करना है, एरिया ऑफ टॉप सरफेस। तो सीए से कितना है हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर, टॉप सरफेस कितना है पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर। टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर देखो आप 3 पाई आर स्क्वायर। जब वॉल्यूम का बात करेंगे, इसका वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम से फर्क नहीं पड़ता है। वॉल्यूम मतलब उसमें अगर सपोज करो कि इसमें पानी डालना है हमको, इसमें भी अगर ये कहीं से होल रहा था पानी डालना है तो इसके हाफ ही होने वाला है, इसलिए वॉल्यूम में फर्क नहीं पड़ रहा है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमी का मीनिंग क्या होता है, अरे से हेमी मतलब हेमा मालिनी नहीं, हेमी मीन्स हाफ। बोलते हैं ना चाचा जी को चाचू बोलते हैं हम लोग, तो पता नहीं आप हेमा मालिनी को हेमी बोलने लगो आप। आर समय हेमी मीन्स हाफ, हेमी का मीनिंग क्या हुआ हाफ। सो हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यहां पे हाफ लिखोगे, 4/3 पाई आर क्यूब लिखोगे, हाफ लिखो आप, तो क्या आंसर आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या लिखोगे, वॉल्यूम इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। आपको अंडरस्टूड है क्योंकि यहां पे हेमिस्फीयर भी बनाया हुआ है। ये सब जो रहा हमारा बेसिक फॉर्मूला रहा आरएनसन में। ये स्फेरिकल सेल भी है तो सब अलग है, इसमें ड्राइव कर सकते हो, इसका कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। इसको भी गोली मार दो आप, मत मारना, रियल में जेल चले जाएंगे हम लोग। गोली मारने का मतलब छोड़ देना है, लीव करना है, आ रही है समझ में। तो ये रहा आज का फिगर। सबसे पहले एक पेज पे पूरा फिगर को अच्छे से लिखना है, और फिर से दिखा रहा हूं मैं कौन क्या है इनका। जैसे शादी ब्याह में जाते हैं तो दिखाया जाता है ना आपको, ये मुन्ना है, ये शर्मा जी का लड़का है राजू, उसकी बहन है सरिता, उसकी बहन है बबीता, आ रहा है समझ में। तो देखो आप जिनके साथ आपको खेलना है, ये रहा हमारा क्यूबॉइड, आ रहा है समझ में। क्यूबॉइड देख रहे हो आप, मैच करो, लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल नहीं है, देखो आप दिख ही रहा है आपको। नेक्स्ट जो हमारे पास है क्यूब है, तीनों इक्वल है, देखो आप देखने से ही लग रहा है, एल बी और एच। नेक्स्ट जो है यहां पे सिलेंडर है, देखो ये सिलेंडर है, कर्व सरफेस एरिया ए है, और इसके टॉप और बॉटम पे ऐसे दिया हुआ है, आ रहा नहीं समझ में। फिर जब नेक्स्ट गए हम लोग, हॉलो का जाने दो, समझ में आ गया। कोन का क्या है, कोन इधर है, रोज आते हो खाने के लिए, बिल्कुल ऐसे नहीं करना है, सारा गिर जाएगा, फिर कोन खाते रह जाना आप, आइसक्रीम गिर जाएगा नीचे, इसलिए हमने ऐसा कर दिया कि आपको तकलीफ नहीं हो और आप कोई मुकदमा नहीं करो। आ रही समझ में। कोई सीरियल चलता तो दिया जाता है ना कि सीरियल में जो नाम लिया जा रहा है काल्पनिक है, ऐसा कोई रियल किसी से संबंध नहीं है। अगर किसी को आघात लगता है, ठेस पहुंचता है, तो इसके लिए माफी चाहता हूं मैं। वैसे ही मैं बता रहा हूं कि अगर मैंने ऐसा सिलेंडर बना दिया है तो ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, ऐसे करना है, खाते रहो आप। नेक्स्ट फ्रस्टम पढ़ना नहीं है, ये स्फीयर ये है, देखो इधर ये स्फीयर है, इसमें सीएसए और टीएसए में कोई डिफरेंस ही नहीं है, इसलिए केवल एक ही है, टीएसए ही रहता है। सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, या सीएसए बोल सकते हो, दोनों सेम है। वॉल्यूम में क्या है, पिताजी गुस्सा हो गए और उन्होंने कट कर दिया, तो वॉल्यूम में फर्क नहीं आया, फर्क किसमें आ गया,
टोटल सरफेस एरिया में, सी ए से हाफ है ही वो, ये सरफेस एक्स्ट्रा आ गया है जो दिख रहा है आपको कुमार क्लास से, देखो इधर ये सरफेस एक्स्ट्रा आ गया है, इसमें था ही नहीं, कहां दिख रहा था कुमार क्लास से, देखो इधर था ही नहीं, इसमें एक्स्ट्रा आ गया, लेकिन वॉल्यूम में कुछ फर्क नहीं आया, हाफ आया। तो ऐसा मैं आशा करता हूं कि आपको फॉर्मूला लर्न हो गया होगा। अगर फॉर्मूला लर्न हो गया है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके एप्लीकेशन बताने वाला हूं कि फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है, फॉर्मूला को सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि फॉर्मूला जो आपके पढ़ने हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स में पढ़ने के बाद जो क्वेश्चंस आने वाले हैं दो टाइप के, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस है कि वॉल्यूम निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस ये भी आ सकता है कि आपको जैसे एरिया फाइंड करना, पेंट करने में कितने पैसे लग रहे हैं, अरे टेंट गिराया हुआ है तो नीचे का टेंट के लिए जो कपड़ा है उसका रेट दिया हुआ है, कितने आने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चनों का करेंगे हम समाधान, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।